पाल बिग इंडिया न्यूज़ चैनल से। आज हम आपको एक ऐसी छोटी सी बच्ची है जो कि उससे मिलवाने जा रहे हैं। आज हम उनके घर पर आए हुए हैं जिन्होंने काफ़ी रिकॉर्ड बनाए हैं। इंडिया बुक रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है, एशिया बुक में भी अपना रिकॉर्ड दर्ज कराया है। चलिए आज हम आप उनसे कुछ बातचीत करेंगे, उनके परिवार से भी बातचीत करेंगे। एलिशा, आज पहले बात तो मैं आपको बहुत सारी बधाइयाँ आपको। थैंक यू मैम। आपको हमारी टीम की तरफ से भी काफ़ी बधाइयाँ और आपके परिवार को भी काफ़ी सारी बधाइयाँ सर। थैंक यू। एलिशा, पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आपकी जो एज है वो क्या है इस समय? 6 इयर्स। 6 इयर्स आपकी एज। आपने इतनी छोटी उम्र में इतने सारे रिकॉर्ड आपने जो मेंटेन किए हैं। आपने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम किया है, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में आपने अपना नाम दर्ज किया। इसकी आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? हाँ, आप डरे नहीं, आप अच्छे से बताएं। आपको मतलब किसने सपोर्ट किया? आपके टीचर्स ने, आपके पेरेंट्स ने, आपने किसने ज़्यादा आपके ऊपर फोकस किया? किसके ज़रिए आप इतने अचीवमेंट आपने किए हैं? मेरे पेरेंट्स ने और मैंने मैंने अपनी तरफ से और मेरे पेरेंट्स ने मेरे लिए सपोर्ट किया है। अच्छा, पेरेंट्स में आपके मम्मा ने ज़्यादा सपोर्ट किया या आपके पापा ने? दोनों ने इक्वल। अच्छा, दोनों ने इक्वल सपोर्ट किया। अच्छा, हम आपसे ये जानना चाहेंगे पहले तो आपके स्कूल के टीचर्स की तरफ से उन्होंने आपके लिए क्या रोल निभाया? जो आपके स्कूल के टीचर्स हैं, आप डरे नहीं, आप मुझे पता है आपने बहुत ब्रेवरी का काम किया है, सबको आपके ऊपर बहुत सारा प्राउड है, ठीक है। पूरे देश को आज आपके ऊपर गर्व है ना। आपको सारा देश देख रहा है ना। तो आप डरे नहीं। आपके स्कूल टीचर्स ने आपको सपोर्ट किया? हाँ, यस। हाँ, आपके स्कूल टीचर का नाम? मेरी क्लास टीचर का नेम है वर्षा। अच्छा, ये इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में आपके पापा ने आपकी किस तरीके से तैयारी कराई? आपने बोला ना कि हमारे मम्मी पापा ने तैयारी कराई, तो उन्होंने किस तरीके से? इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में मैंने और मेरे पापा और मेरी मम्मी ने सपोर्ट की थी। और वो कैसे कि मेरे मम्मी पापा ने बताया कि ये जो कॉन्टिनेंट है उसको पार्ट में डिवाइड करना, और मैंने खुद से भी उसको आइडिया लगा के उसको लर्न किया। अच्छा, मैंने आपकी जैसे वीडियोस भी देखी है, तो उसमें मैंने ये देखा है कि आपने जो हमारे सात संघ शासित प्रदेश हैं, आपने उनको एक विजुअल में बताया है कि वो 7 के उसमें है। ये आपका अपना वो था या आपको पेरेंट्स ने बताया? मैंने अपने आप से किया आपने। वाह। और जो आपने ये बताया कि उसमें मणिपुर है, ठीक है, आपने कुछ उसमें बॉडी पार्ट्स को भी लेके बताया है कि इस तरीके से। हाँ, वो कैसे आप बताएंगे एक बार? हाँ जी, ऐसे से असम वो ऐसे खड़ा है, तो पहले राइट हैंड आता है, राइट हैंड के नीचे मेघालय है। मेघालय को हम बादल कहते हैं, मतलब मेघ से मेघालय। और फिर हमारा फुट आता है। फुट हमारे ज़मीन पे होता है, ज़मीन पे हमारे ट्रीज़ होते हैं, प्लांट्स होते हैं। तो ट्री से त्रिपुरा। फिर फुट पे ही हम पैरों से मज़े करते हैं, इधर उधर रेस करते हैं, मज़े लेते हैं, तो मज़े से मिज़ोरम। फिर आता है जो ऐसे ह्यूमन खड़ा था उसका लेफ़्ट हैंड आता है। लेफ़्ट हैंड के नीचे पहले एक नाग है जो अपनी मणि की प्रोटेक्ट कर रहा है। मणि से मणिपुर और नाग से नागालैंड, और असम के ऊपर अरुणाचल प्रदेश। वाह। अब एक चीज़ और जानना चाहूँगी कि जो आपने 195 कंट्रीज़ नेम जिसमें आपने ये रिकॉर्ड पाया है, आपने अचीव किया है इंडियन बुक ऑफ रिकॉर्ड, ठीक है, वो आपने कितने मिनट में बताया? 1 मिनट 16 सेकेंड। 1 मिनट और 16 सेकेंड। क्या आप एक बार बता सकते हैं? It is in Nepal, Bhutan, Bangladesh, Myanmar, सिंगापुर का तमाल थाई फिल्म से कोविड पैसेंजर साथियों में से
Indonesia, Nepal, Bhutan, Bangladesh, Myanmar, Singapore, Russia, Singapore, Qatar, Maldives, Thailand, Philippines, Kuwait, Pakistan, Leicester, North, South America, Mongolia, Cambodia, Georgia, Syria, Saudi Arabia, Pakistan, Uzbekistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Kazakhstan, Azerbaijan, Japan, Lebanon, Bahrain, Vietnam, Oman, Iran, Australia, Papua New Guinea, Micronesia, Samoa, Tonga, Vanuatu, North New Zealand, Fiji, British, Suriname, Marshall, Russia, Beijing, Istanbul, South Korea, Latvia, Roman, Estonia, Lithuania, Macedonia, Malta, Belgium, Portugal, Belarus, Denmark, Monaco, Malta, Liechtenstein, Holstein, Netherlands, Switzerland, Poland, Finland, Ireland, Iceland, Germany, Hungary, France, East Ukraine, Spain, Sweden, UK, Nigeria, Liberia, Germany, Kingdom, Montenegro, Catalonia, Burkina Faso, Gambia, Ethiopia, Tunisia, Gabon, Cameroon, Sierra Leone, Comoros, Egypt, South Burundi, Sudan, Djibouti, Central African Republic, Mozambique, Seychelles, Chad, Zimbabwe, Benin, Guinea-Bissau, Malta, Seychelles, Tonga, Togo, Guatemala, Rwanda, Uganda, Angola, Leicester, Morocco, Botswana, Ghana, Sudan, Seychelles, Colombia, Nicaragua, Manjul, Guatemala, Grenada, Barbados, Paraguay, Uruguay, Jamaica, Costa Rica, Taiwan, Mexico, Ecuador, Salvador, Brazil, Greece, Paris, Sydney, Barbados, Bahamas, Honduras, Saint Kitts, Panama, Georgia, Child, Vincent, Haiti, Dominica, USA, Canada. वाह, बहुत बढ़िया, वेल डन। अच्छा, आगे की बातचीत भी हम डेलिशा से करते हैं। डेलिशा, आपके स्कूल का क्या नाम है? आर्मी पब्लिक स्कूल, कामठी। ये कहाँ पर है? कामठी, नागपुर, महाराष्ट्र। कामठी, नागपुर, महाराष्ट्र। ओके, तो अब आप हमें ये बताइए, आपके साथ और भी बच्चों ने वहाँ पर पार्टिसिपेट किया था या आप अकेले ही थे? कहाँ पे मैम? जो आपने ये इंडियन बुक रिकॉर्ड में ना, आपके स्कूल से और भी कोई बच्चे थे? इंडिया बुक में आपने जो रिकॉर्ड ये बनाया है, इसके लिए और भी बच्चों ने, किसी ने पार्टिसिपेट किया था कि आप अकेले ही थे? नो मैम, मैंने अकेले किया। वाह, अच्छा। एक चीज़ मैं और जानना चाहूँगी कि जो आपने ना ये सारी चीज़ें लर्न जो की हैं और उनको एक उसमें बताया है कि जो 7 वाला जो चीज़ 7 हाँ, कि जो मैप में है, वो आपको पापा ने बताया था, मम्मा ने बताया था कि आपका? मैंने खुद से देख के मैप में। उससे आपने मैप से देखा था? अच्छा जी। आपने अपना एक चैनल भी बना रखा है, उसका क्या नाम है? द डेलू ट्रिक्स। द डेलू किड्स। अच्छा, आपकी और क्या हॉबी है, क्या शौक़ है, और आपका फ्यूचर में क्या प्लान है कि हमें, पापा जैसे आपके आर्मी में हैं, आपको आर्मी में जाना है, या आप आगे कुछ आपका अपना, क्योंकि आपके पापा का ड्रीम तो कुछ और है, ठीक है, आपका अपना क्या ड्रीम है कि मुझे ये करना है? मेरा ड्रीम है कि मैं IAS बनूं। IAS, वाह, बहुत बड़ा ड्रीम है। आप, हमारी तो यही कामनाएं हैं कि आप जो है अपने ड्रीम को सक्सेस करें, ठीक है। अच्छा, आपकी हॉबी और क्या है? जैसे आपको खेलने में और कूदने में क्या, मतलब किस चीज़ में आपको, स्पोर्ट्स में किस में रुचि है ज़्यादा? मुझे खेलने में हॉबी है बैडमिंटन। और क्या पसंद है आपको? खेलने में हॉबी मेरी बैडमिंटन है और हमें तो पता है। और डांस। आपने डांस कहीं सीखा है? हाँ, मैं पहले जब नागपुर नहीं गई थी, उससे पहले मैंने डांसिंग की प्रैक्टिस की थी और उसके बाद मैं कहीं डांसिंग करने भी सीखी थी। मेरे को 3 सर्टिफिकेट मिले हैं और 3 ट्रॉफ़ी मिली है। ओके, आपको डांस में भी, मतलब आप परफेक्ट नंबर 1 हैं, मतलब आप हर चीज़ में नंबर 1 हैं, हाँ, वाह। अब डेलिशा ने क्या क्या अचीवमेंट किए हैं हम आपको दिखाते हैं कि इंडियन बुक ऑफ रिकॉर्ड, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड एंड डांस, ये डेलिशा खुद बताएगी कि क्या क्या और कैसे इनको अचीव हुआ है। हाँ जी डेलिशा, आप मुझे इंडियन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स पन्ना दिखाएं, जो आपको इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स मिला है। ये मुझे पेन मिला है और ये मुझे बैच मिला है, ये वाला बैच, और ये मेरा सर्टिफिकेट है, ये मेरा सर्टिफिकेट, और ये मेरा आई कार्ड है, और
ये मुझे इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड की तरफ से मुझे ये बुक मिली है। ये है, इसमें आपका नाम दर्ज है? इसमें मेरा नाम अभी दर्ज नहीं है। ये 2022 का है, ये नेक्स्ट एडिशन है। मतलब जो नेक्स्ट एडिशन आएगा 2023 का, वो उसमें आपका नाम अब आएगा। ठीक है। और ये है मेरा मेडल जो मुझे इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड की तरफ से मिला है। और दूसरा अवार्ड? ये मुझे एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड की तरफ से सर्टिफिकेट मिला है। और ये मुझे पेन मिला है। और ये मुझे कार स्टिकर मिला है। और ये मेरा बैच है। और इतनी छोटी सी उम्र में इतनी बड़ी अचीवमेंट, वाह। और ये मेरा मेडल है। हाँ, और आपने डांसिंग में भी काफ़ी सारा अचीवमेंट किया है, आप उसके बारे में थोड़ा सा दिखाएं। हाँ, ये मेरा डांसिंग का सर्टिफिकेट है और उसके साथ जो मुझे ट्रॉफी मिली है वो ये है। और इसमें दूसरा, आपने कौन सी पोजीशन है? इसमें मेरी, अच्छा, आपने इसमें पार्टिसिपेट किया है। हाँ। ओके। और ये दूसरा सर्टिफिकेट है मेरा, इसके साथ मुझे ये वाली ट्रॉफी मिली है। ये दोनों एक साथ मिली थी। वाह डेलिशा, आपने तो बहुत आपके मम्मी पापा को बहुत प्राउड फील कराया है आपने, है ना। और आपके दादाजी, उनका क्या सपोर्ट रहा? आपके दादाजी कैसे हैं और आपको क्या सपोर्ट करते हैं? आपको जैसे आपके मम्मी पापा जैसे आपको पढ़ाई के बारे में फोकस ज़्यादा करते हैं, तो आपके दादाजी का भी कुछ ऐसा रोल रहा है कि वो भी आपके ऊपर ध्यान देते हैं कि हाँ बेटा पढ़ो, है ना, स्टोरी वगैरह आपको बताई हो, है ना, कि दादा दादी तो बहुत बच्चों को मोटिवेट करते हैं ना। जिनके घर में दादा दादी होते हैं तो वो बच्चे बहुत अच्छा ग्रोथ करते हैं, क्योंकि उनको दादा दादी के संस्कार मिलते हैं, है ना। तो आपको दादा ने कैसे सपोर्ट किया? मेरे दादा दादी ने आपकी दादी है? हाँ, दादी है। मेरे दादा दादी ने मुझे रोज़ स्टोरी सुनाती थी, जिससे मुझे रोज़ कुछ सीखने के लिए मिलता था। कैसी स्टोरियाँ? जैसे चूहे बिल्ली की कहानियाँ या जैसे कि हमें अपने घर को और अपने अर्थ को अच्छे से रखना चाहिए। अच्छा, उन्होंने भी मतलब इसी पर फोकस किया है। वाह। अच्छा, अब आगे भी आप कुछ तैयारी कर रहे हैं? आपके पापा बता रहे थे कुछ आगे भी अर्थ के बारे में भी कुछ आप तैयारी कर रहे हैं, वो क्या है? वो ग्लोव के बारे में। उसमें क्या, जैसे क्या करेंगे? अब हम बात करते हैं डेलिशा की मम्मा से। एक माँ का बहुत बड़ा रोल होता है, एक बच्चे को नरिश करना, उसको इतना सारा करना। आपने तो काफ़ी सारा कुछ किया है, तो थोड़ा सा हम आपसे जानकारी चाहेंगे। पहले तो आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम अनुपम है। अनुपमा, आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है? मैं एमए किया हुआ है। एमए आपने किस स्ट्रीम से किया है? सोशोलॉजी से। अच्छा जी, तो आपने डेलिशा के अंदर ये सारी चीज़ें, एक माँ को तो सबसे पहले पता चल जाता है कि हमारा बच्चा किस दिशा में जा रहा है, किस डायरेक्शन में जा रहा है। तो आपको ये कब आपको पता चला कि ये डेलिशा इसमें ये पार्टिसिपेट करना चाहती है, इसके अंदर ये हॉबी है इसकी, या ये इसमें ज़्यादा अच्छा कर सकती है? आपको कब पता चला? ये जैसे कि कुछ भी नया जैसे जानती है ना या सुनती है, तो तुरंत ये क्वेश्चन करती है कि मम्मा ये ऐसे कैसे होता है, मतलब इसमें क्या होता है, और मतलब ये किससे रिलेटिव है, ऐसे पूछती है हम उससे, तो हम इसको बताते हैं। तो ऐसे ही जैसे कंट्री नेम्स वगैरह हैं, ये मैप देखती है तो मैप में भी देखती है कि कहाँ पर कौन सी कंट्री है। तो इस तरीके से फिर इसने याद करने के लिए बोला कि हम इसको याद भी कर सकते हैं, तो हमने कहा हाँ क्यों नहीं कर सकते याद। तो फिर इसने याद भी किया, उसको लर्न करके अच्छे से, फिर उसको सुनाया भी, प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस मतलब किया इसने इस तरीके से।
अच्छा, ये कितने साल की उम्र में इन्होंने ये लर्न कर लिया था? ये आपको तो इस बारे में ज़्यादा पता होगा क्योंकि सर तो बाहर रहते हैं, आप तो। इसको तो मतलब लर्न तो ये जल्दी कर लेती है, लेकिन थोड़ा सा इसको टाइमिंग कम करने में थोड़ा सा टाइम लगा इसको। लर्न तो ये जल्दी कर लेती है। हाँ तो अच्छा, इनकी टीचर्स से आप तो मिलते रहते होंगे क्योंकि सर तो बाहर हैं, तो ये तो ज़्यादा नहीं मिल पाते होंगे आप तो वो इनके बारे में क्या आपको फीडबैक देते रहते होंगे? वो क्या मतलब कैसे वो बताते थे आपको कि ये क्योंकि ये बता रहे हैं ना कि हमारे टीचर्स ने भी काफ़ी सपोर्ट किया है। हाँ, तो वो कैसे आपने? क्योंकि स्टडी में वगैरह में तो ये बहुत अच्छी है। मैम बोलती हैं कि बहुत अच्छा है, वो करती है ये रीडिंग वगैरह में भी, और रीडिंग के साथ साथ हर चीज़ में मतलब पार्टिसिपेट भी करती है, जो भी स्कूल में फंक्शन वगैरह होते हैं तो बोलते हैं कि बहुत अच्छा है। और इसको अगर ये आगे जाना चाहती है, इसका अगर किसी को ड्रीम है तो उसको सपोर्ट करो आप। हमने कहा हाँ ज़रूर करेंगे। अच्छा, इनकी इसके अलावा और क्या क्या इनके अंदर क्वालिटीज़ है? जैसे बहुत सारे बच्चों को खेल को सब कुछ पसंद होता है, इसको डांसिंग बहुत पसंद है। तो डांस में भी इन्होंने डांस करते हैं, और पहले एकेडमी में डांस सीखा था इसने, तो उसमें भी काफ़ी मेडल वगैरह लिए थे इसने। मतलब हर चीज़ में नंबर 1। और इनके दादाजी यहाँ पर प्रेजेंट हैं, हम उनसे भी कुछ जानना चाहेंगे। ठीक है, तो सर आपका नाम? मेरा नाम मिस्टर विनय कुमार है। सर आप कहाँ पोस्टेड हैं, क्या करते हैं? मैं इंडियन आर्मी में जॉब करता हूँ और नागपुर कामठी में अभी पोस्टेड हूँ मैं, महाराष्ट्र में। अच्छा, आपकी वहाँ पर क्या पोस्ट है सर? मैं अभी वहाँ पे हवलदार क्लर्क की रैंक पे काम करता हूँ। अच्छा, तो डेलिशा को ये प्रेरणा देने का आपका आइडिया कैसे आया कि आपके दिमाग में ये इतनी छोटी सी उम्र है इसकी, महज अभी 6 ईयर्स इन्होंने कंप्लीट किया है, तो 6 ईयर्स की मतलब एज में इतना सारा चीज़ें करना, एक बच्चे को प्रॉपर हिंदी बोलना भी नहीं आता, ठीक है, और ये मतलब इतना बड़ा इतना रट लेना और उसको लिखना भी है, उसको पढ़ना भी है और लर्न भी करना है, ये सारी चीज़ें कैसे आपने मेंटेन की हैं? ओके मैम, जब ये 4 इयर्स की कंप्लीट हुई थी तो जब मैं जर्मनी में गया था तो उस टाइम पर इसने मुझसे पूछा कि ये जर्मनी कहाँ पर है। तो जर्मनी के बारे में जब इसने पूछा, एक मिनट सर, ये क्वेश्चन इनके दिमाग में कैसे आया कि जर्मनी कहाँ पर है एकदम से? मतलब इतने छोटे बच्चे को तो एक बार मतलब इन सब चीज़ों से मतलब भी नहीं होता, अपने खेल कूद से ही मतलब होता है, ठीक है, तो इनके माइंड में ये चीज़ कहाँ से आई कि ये चीज़ हम पूछें? कभी आप इनको इस चीज़ में पुश करते थे कि हाँ ये आपको करना है? कैसे मतलब एकदम से कि 5 साल की 6 साल की जब आप बता रहे हो कि 5 साल की उम्र से हम तो 5 साल की उम्र में तो बच्चे को खेलने कूदने का ही होता है और इतना वो नहीं होता कि आप ये सारी चीज़ें हम रटें और उनको वो करें, तो इनके माइंड में आपने कैसे? मतलब जब मैं जर्मनी गया था तो उस टाइम पर इसने पूछा कि पापा हमारे घर पर क्यों नहीं आते हैं। अच्छा, तो जब मैं इतनी दूर था तो मम्मा ने बताया बेटा वो तो बहुत दूर गए हैं। तो जब इसको पता लगा कि बहुत दूर गए हैं तो वो क्या है, तो कौन सी जगह है जहाँ पर वो नहीं आ सकते हैं 1 महीने में 2 महीने में, तो मैं वहाँ पर काफ़ी टाइम रहा था और उसके बाद ही मैं यहाँ पर वापस आया। तो इसको पता लगा कि जर्मनी तो बहुत दूर है। जब जर्मनी के बारे में इसको पता लगा तो इसने जर्मनी के बारे में पूछा ये जर्मनी क्या है, ये कौन सी जगह है ये। तो हमने इसको बताया कि ये कंट्री है, ये कंट्री का नाम है, और ऐसे ही हमारी अर्थ पर काफ़ी कंट्रीज़ हैं जो हमें पता नहीं है, लेकिन हमें अगर जानेंगे तो हम जान सकते हैं उनके बारे में। तो इसने मुझे बताया कि पापा जी मुझे अभी कंट्रियों के बारे में सीखना है और ये कंट्रीज़ कहाँ कहाँ पर हैं मुझे ये भी सीखना है। तो इसने जब मुझे बताया तो मुझे भी लगा कि ये सीखना चाहती है कंट्री के बारे में। तो मैंने इसको वर्ल्ड का मैप, इंडिया का मैप, और मैंने काफ़ी चीज़ें इसको एक्टिविटीज़ ला के दी कि जिससे कि घर में इसको पता लग सके जल्दी से जल्दी कि कंट्री हमारी कैसी हैं और कितनी बड़ी हैं, उनका साइज़ क्या है, तो ये सब चीज़ें। सर इनको 5 साल की उम्र में मैप के बारे में नॉलेज थी, बच्चे तो उसको एक पेपर जैसा समझते हैं। आई थिंक कि एक मैप क्या है, एक कागज़ का टुकड़ा समझते हैं। तो इन्होंने आपसे मैप की डिमांड की और उसके बाद मतलब एक बहुत बड़ा एक मतलब इनका माइंड कुछ। यस मैम। तो मैम मुझे तभी स्पेशल लगा था जब मैंने इंडिया का मैप, जब तक भी मुझे कुछ अंदाज़ा नहीं था इसके बारे में, लेकिन जब मैंने वर्ल्ड का मैप और इंडिया का मैप मैंने अपने घर में लगाया और डेली ये सोने से पहले कम से कम 1 घंटे पहले उस मैप को रीडिंग करती थी
और मुझसे पूछती थी, क्योंकि सोने के समय पर हम सभी एक जगह होते थे। तो उस टाइम पर जब मैंने वो मैप इस तरीके से लगाया था कि मुझे उठना ना पड़े और मैं इसको सिखा भी दूँ। तो मैंने अपने बेड के साथ ही वॉल पर मैंने उसको लगाया था और ये डेली हमसे पूछती थी, सोते समय भी मैं इसको बता सकता था। तो ये धीरे 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 इसने पूछना शुरू किया। आप वो जगह भी मुझे दिखाएंगे कि जहाँ पर वो यहाँ है या आप जहाँ रहते हैं? वो नागपुर में भी है। अच्छा अच्छा, हाँ, और यहाँ पर भी है। यहाँ पर भी है। ठीक है, हम आपको वो भी दिखाएंगे कि इन्होंने कहाँ से सीखा है ये चीज़ें और कैसे इन्होंने मैप से तैयारी की है। हाँ जी, और हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि इन्होंने ये जो 195 आपने मतलब कितने दिनों में ये तैयारी करने में कितना टाइम लगा? 195 कंट्रीज़ के नेम जो इन्होंने इतने मिनट में मतलब फिनिश किया है, तो 1 मिनट का टाइम लिया इन्होंने, सिर्फ 1 मिनट और 16 सेकेंड। तो इतने में इन्होंने जो कंप्लीट किया है, तो ये आपको कितना टाइम लगा इन चीज़ों की प्रैक्टिस करने में? ओके, मैंने जब इसको एक टास्क देना शुरू किया तो मैंने सबसे पहले इसको कॉन्टिनेंट वाइज कंट्रीज़ मैंने उसके लिए हेल्प किया कि मैंने उनको कलेक्ट किया कि इस कॉन्टिनेंट में कितनी कंट्रीज़ हैं। तो जब मैंने उस कंट्रीज़ का पूरा कंप्लीट करने के बाद इसको दिया और मैंने बोला बेटा कि आपको ये 48 कंट्रीज़ रन करनी है। 48 कंट्रीज़ को भी मैंने 10 पार्ट्स में इसको 4 पार्ट्स में मतलब डिवाइड किया उसको और मैंने इसको दे दिया, और वो भी साउंड के हिसाब से। तो इसने वो विदिन 2 डेज़ में वो लर्न कर दी। लर्न करने के बाद इसने सुना भी दिया मुझे। तो ऐसे ही करके मैंने मैक्सिमम 1 मंथ में इसने कंप्लीट कर लिया था। बट लर्न तो कर लिया था, बट हमें अचीवमेंट्स के बारे में पता नहीं, हम इसको आगे तक कैसे अचीवमेंट दिलवाएं। तो हमारे चाचा जी थे, एक चंदेरू के रिलेटिव हैं वो हमारे, तो उनका नाम सुशील जी हैं, वो इंदिरापुरम में ट्यूशन देते हैं। तो उन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि आप इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड के लिए ट्राई करिए और आगे स्टेप बाय स्टेप आपको काफ़ी वहाँ पर सपोर्ट मिलेगा आपको। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में वहाँ से मैंने ट्राई किया। फिर मुझे पता लगा कि वहाँ पर फास्टेस्ट बोलने का रिकॉर्ड बनाया जाता है। तो फिर मैंने इसको डेली कम से कम दिन में 2 से 3 प्रैक्टिस, 4 प्रैक्टिस, 5 प्रैक्टिस, कम से कम इसने 10 प्रैक्टिस एक दिन में करती थी और सोते समय तक। तो 10 प्रैक्टिस के बाद इसने इतनी स्पीड बना दी थी कि कम से कम ये 2 मिनट तक आ गई थी। तो 2 मिनट में इसने बोलना शुरू कर दिया। फिर उसके बाद फिर मैंने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में बात की। उन्होंने बोला कि आप और भी कम समय करिए। तो फिर मैंने इसको 10 बार ये मुझे सुनाती थी। 10 बार सुनाने के बाद इसने टाइम मेरा 1 मिनट 21 सेकंड कर दिया था। फिर मैंने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड के लिए अप्लाई किया और उसमें स्कूल ने भी सपोर्ट किया मुझे, जिस स्कूल में ये जाती थी स्कूल के टीचर्स ने सपोर्ट किया मुझे। तो ऐसे ऐसे ये स्टेप बाय स्टेप अचीवमेंट्स लेती गई। और फिर जब एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड भी लिया इसने और इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड भी लिया इसने। इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड में इसने 1 मिनट 16 सेकंड का रिकॉर्ड बनाया है। अच्छा, ये एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में इन्होंने कितने मिनट का बनाया है रिकॉर्ड? वही सेम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड का और एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड का सेम टाइमिंग था, क्योंकि ये हॉपलेस हो गई थी एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में। अच्छा, अभी बच्चा ही है। अच्छा, एक चीज़ मैं और जानना चाहूँगी कि इनकी जो आगे की आप इंटरनेशनल तैयारी करा रहे हैं, उसमें भी इनको यही चीज़ करना है जो 195 कंट्रीज़ के जो नेम हैं, इनको वही वहाँ पर भी इसको इसी के लिए आप कर रहे हैं? यस मैम, इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड में मैंने 2 चीज़ों के लिए ट्राई किया है। बट अभी में एक अचीवमेंट मिल चुका है इसको 195 कंट्रीज़ का, और एक एशिया कॉन्टिनेंट के जो 48 कंट्रीज़ हैं फास्टेस्ट बोलने के लिए, तो वो भी मैं अप्लाई करूँगा। बट अभी इसी का अचीवमेंट मिला है। अच्छा, एक चीज़ और आप थोड़ा सा ये भी बताएं कि इसमें कैसे पार्टिसिपेट करते हैं बच्चे, क्योंकि आगे और भी बच्चों के लिए ये प्रेरणा का एक स्रोत है कि आगे और भी बच्चे अगर इस लाइन में जाना चाहते हैं, यहाँ पर अचीव करना चाहते हैं, क्योंकि हमारे इंडिया में काफ़ी सारी ख्यातियाँ हैं, ठीक है, लेकिन उनको रास्ते नहीं पता होते हैं कि हमें कैसे वहाँ से जाना है, वहाँ तक कैसे पहुँचना है। तो आप थोड़ा सा उसके बारे में। हाँ,
इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड के लिए जब हम कोई भी हम रिकॉर्ड सेट करते हैं तो सबसे पहले हमें अपनी कैपेबिलिटी और कैपेसिटी का पता होना चाहिए कि हम कितने घंटे रीड कर सकते हैं, रीडिंग में हमारा कितना माइंड लगता है। जब तक हम ये जज नहीं कर पाएंगे तो हम रिकॉर्ड के लिए तैयार नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे पास प्रेशर होता है कि स्कूल की पढ़ाई भी करना होता है और उसके साथ साथ हमें अगर इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अप्लाई करना है तो हमें एक सेपरेट एक रिकॉर्ड सेट करना पड़ेगा। तो वो जियोग्राफिकल भी हो सकता है, खेल भी हो सकता है, कोई भी फिजिकल एक्टिविटीज़ भी हो सकता है, रीडिंग भी हो सकता है, कोई साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट भी हो सकता है, मैजिशियन भी हो सकते हैं। तो ये हमें खुद मतलब अपने ऊपर जज करना होगा, उसके बाद ही हम रिकॉर्ड सेट कर सकते हैं। और उसके सेट हो जाने के बाद फिर हम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड की वेबसाइट है, स्कूल की तरफ से वो अप्लाई कराते हैं, क्योंकि उसमें विटनेसेस होते हैं। वो ट्राई करने के बाद फिर हमें वेट करना होता है 1 महीने का। 1 महीने में फिर वो उनकी ज्यूरी, उनकी जो टीम होती है या उनका जो बोर्ड होता है वो सिलेक्ट करता है कि हाँ इस बच्चे ने अचीवमेंट लिया है। अगर उसका रिकॉर्ड होता है तो ठीक है, नहीं तो वो एप्रिसिएशन दे देते हैं बस सिर्फ। अच्छा जी। अच्छा, मैंने एक वीडियो इनका और भी देखा था जिसमें मैंने देखा कि इन्होंने उस जो राइटिंग में भी इन्होंने 12th के बच्चों से कंपटीशन किया है और उसमें भी इन्होंने अचीवमेंट की है। वो कहाँ पर और कैसे? मैम वो स्कूल में एक कंपटीशन हुआ था, तो स्कूल में जब कंपटीशन हुआ था तो राइटिंग का तो हमें पता भी नहीं था कि राइटिंग का कंपटीशन भी हुआ है। जब हमारे पास तो सर्टिफिकेट लेके आई थी ये स्कूल से कि मुझे पापा जी ये सर्टिफिकेट मिला है, तो स्टेज पर मतलब सभी को दिया गया था वो तो हमें तभी पता लगा था कि इसने राइटिंग में भी इतना अच्छा स्कोप स्कूल में किया है 12th लेवल पे। इसकी कोई प्रैक्टिस आपकी तरफ से नहीं थी? नहीं, प्रैक्टिस में कराता था। प्रैक्टिस तो मैं वैसे ही कराता था, ना कि कंपटीशन के लिए कि इसकी राइटिंग अच्छी हो जाए। अच्छा, वैसे अब आपका और क्या क्या इनके ऊपर फोकस है कि कहाँ तक मतलब क्या करवाना है? यस मैम। फ्यूचर का क्या करवाना है, फ्यूचर का प्लान क्या है आपका, ये सारी? फ्यूचर में मैम मुझे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में इसका एंट्रेंस दिलवाना है, जिसमें कि जो कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी लंदन में, तो वहाँ पर जब इसका सिलेक्शन हो जाएगा तब मुझे संतुष्टि मिलेगी कि इसने बहुत बड़ा अचीवमेंट, जो कि मेरा एक ड्रीम है, इस बच्चे को मुझे वहाँ तक लेके जाना है। मैथमेटिक्स में और इंग्लिश में और इसका जियोग्राफिकल नॉलेज मैं इसको देता हूँ इसीलिए। और अपना ये खुद भी करती है, खुद भी अपना हार्डवर्क करती है, यूट्यूब से देखती है और काफ़ी चीज़ें अपने खान सर को भी फॉलो करती है। अपने आसपास की खबरों को सबसे पहले पाने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब व शेयर अवश्य करें।